हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी यानी कक्षा 8 के हिंदी। इसका इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होंगे। और ये 10 क्वेश्चन में से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आपका मॉडल सेट का है जो आपका ऑफिशियली मतलब इंटरनेट में जो उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं ये 10 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है पहला सवाल में कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, आपने जो पढ़ा था जिसके लेखक अमीना जो है, ठीक है, उसका ईदगाह के लेखक जो है वो क्या है आपका प्रेमचंद्र थे। ठीक है, उसमें जो हामिद नाम का कोई लड़का था उसमें वो किरदार निभाया था, अमीना उसकी दादी थी, है ना। बोल रहा है क्या, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर देखिए, आंसर का जो देने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है, आपकी किताब में अलग हो सकता है, लेकिन कोशिश किए हम एनसीईआरटी के बेस पर इसको क्वेश्चन को लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ईद के दिन अमीना के घर में अन्न का दाना नहीं था। कोई डायरेक्ट बोल सकता अनाज भी नहीं था, ये भी आपका बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं वहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अनाज भी नहीं था, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अन्न लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अन्य वाला बात भी बोल सकते हैं। ठीक है, अन्य वाला भी बात आप बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका क्या कर सकते हैं, अन्य की जगह अनाज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अन्य का दाना नहीं था, उसके पास पैसे नहीं है कि वह हामिद के लिए नया कपड़ा खरीद सके। यहाँ पे थे होना चाहिए था ना, पैसे नहीं थे चूंकि बीता हुआ था, इसीलिए वो खाने मतलब हामिद के लिए क्या कर सके, कपड़ा खरीद सके। और अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी, इसीलिए उदास बैठी थी। मतलब मन ही मन सोच के वो अंधकार और ये सोच रहा था कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं जिस तरह से सब बच्चों को क्या किए, नया नया कपड़ा मिला तो हमारे बच्चों को भी मिलता, यही सोच रहा था वो, है ना। यही वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसका आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा भिन्न दे सकते हैं। इतना अगर नहीं लिखना है तो एक लाइन अगर छोड़ भी देंगे, मान के चलिए यहाँ पे जैसे कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, इसके बाद यहाँ पे नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जरूरी नहीं कि 100% हूबहू इसी तरह का होना चाहिए, आपका लिखने का पैटर्न दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यह रहा आपका आगे का प्रश्न। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। यानी वो तो गिरस्त थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, आपको बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे उत्तर में हम लिख सकते हैं क्या, उत्तर में हम ये दे सकते हैं अपना तर्क कि क्योंकि वे एक सच्चे संत की भांति आचार करते थे, मतलब उसका जो आचरण थे, मतलब सॉरी आचरण थे, वो एकदम सच्चे संत की तरह थे। जैसे झूठ ना बोलना, सबके साथ खरा व्यवहार करना आदि। मस्त जैसे मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, वो गले में, है ना, वो क्या है आपका, गले में तुलसी की जड़ों की एक बडोल। इसके साथ साथ वो ये भी करते थे, मतलब ठीक है कि तुलसी के जो गला तरह होता है, मतलब उसका जो बडोल मतलब माला के तरह वो भी बांध के रखते थे। तो ये सब वेशभूषा के कारण लोग उसे क्या कहते थे, संत कहते हैं ना, क्या कहते थे, साधु कहा करते थे। मतलब यही सब वेशभूषा के कारण उसे लोग क्या कहते थे, साधु कहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, क्या कहता है कि सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया। सिरचन को जो पान की बीड़ा दिया था उसको किसने दिया था, सिरचन को पान की बीड़ा जो है किसने दिया था। तो सिरचन को पान की जो बीड़ा लेखक की बहन ने दिया था, लेखक की बहन मानू ने दिया था। ठीक है, वो जो पान की बीड़ा जैसे वो कार्य कर रहे थे, है ना, जैसे शीतल पार्टी जो बना रहे थे, शीतल पार्टी, वहां पे क्या हो गया, तो वहां पे जब उसे क्या करना, बगल में जब काम दूसरे को जो देने के लिए जा रहे थे, तो वो उसकी दीदी ने, मतलब सॉरी उसका जो बहन ने उसे क्या कर दिया, पान की बीड़ा दे दिया, जिसका नाम क्या था, मानू थे। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। हमने फिर बताया कि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 बोला, लक्ष्मीबाई बचपन से किस प्रकार की खेलों, मतलब बचपन सॉरी लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई बचपन
किस प्रकार की खेलों से बीता, यानी उसका जो बचपन जो है किस प्रकार की खेलों से बीता आपको बताना है। यहाँ पे देखिए अगर आप पढ़े हैं उसका जो कहानी है तो वहां पे देखिए वो भालों से खेल रहे थे, वो सामान्य लड़की की तरह नहीं खेल रहे थे बल्कि थोड़ा सा हट के खेल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है बड़ा करने का प्रयास किए हैं, है ना, क्या किए, थोड़ा सा प्रश्न हम बड़ा करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गौर से देखिए। बोलता बचपन में लड़कियों की सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया, है ना, या जैसे घरौंदा, घर बना बना के जो खेलते हैं उसे घरौंदा बोलते हैं, आदि की ये खेलना, है ना, खेला करती है। किंतु जो लड़कियां हैं ये नॉर्मल ये सब क्या करती है, वो खेला करती है। किंतु वो कावित्री सुभद्रा जैसे है आपका कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार कि लक्ष्मीबाई अन्य लड़कियों से अलग खेला करते थे, ठीक है। और उसके बाद जैसे बर्छी ढाला, तलवार, कटारी आदि उसकी खिलौने थे और यह सब हथियार मानो उसकी सहेलियां थी, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखने का मन है तो ये सब आराम से आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, जैसे वो खेलने खेलती थी, क्या क्या खेलती थी, बर्छी ढाला। अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये नहीं लिख सकते हैं फिर भी चलेगा, लेकिन अगर तर्कपूर्ण आप जो है ना आंसर देना चाहते हैं तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न कि कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर की जो पहचान है वो क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ये कर्मवीर है, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण है पाठ के अनुसार, अब ऐसा नहीं कि दूसरे के अनुसार, जो पाठ में कहा गया है उसी के अनुसार आपको बताना है कि कर्मवीर का जो लक्षण है वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे कर्मवीर का जो लक्षण है ना, धून के पक्के तथा लगन के सच्चे होते हैं, यानी जो धून के पक्के और लगन के सच्चे होते हैं वो भी आपका कर्मवीर होते हैं। जो काम आरंभ करते हैं और उसे करके ही दम लेते हैं, मतलब काम आरंभ करके कभी थकते नहीं बल्कि करके ही दम लेते हैं। वे विषम से विषम परिस्थितियों में भी ना धैर्य खोते हैं और ना ही असफलता के भय से काम छोड़ते हैं। मतलब कितना भी विषम से विषम परिस्थितियां हो, ना ही भय लगता है ना ही वो क्या करता है, वो काम छोड़ देते हैं, बल्कि भाग खड़े होते हैं, मतलब छोड़कर भाग कभी खड़ा होते ही नहीं, है ना, भाग खड़े होते ये वे अपना समय व्यर्थ बातों ना बिताकर उसे सही कार्यों में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बल्कि उसका जो समय है बातों में ना बिताकर वो उसका जो मतलब जो कार्य का मतलब उस समय का सही उपयोग करते हैं, मतलब जिस जगह पे उपयोग करना चाहिए उसके काम में या फिर पढ़ाई में, जो भी आप जिस लेवल पे हैं उसी में हर लेवल में वो कर्मवीर कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सैनिक है वही, जैसे आप पढ़ते हैं अगर आप मन से पढ़ते हैं तो आप भी क्या हुए, कर्मवीर हुए। जैसे लगन के साथ पढ़ते हैं, कभी डरते नहीं। अब डरना का मतलब ये नहीं कुछ भी डरना नहीं, ठीक। यहाँ पे ये डर का मतलब लिया गया है कि कोई भी अगर भारी काम हो, मतलब जैसे हमको अच्छा से एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, या ठीक है, या अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये अगर लगन से कीजिएगा तभी आप हो पाएगा। यही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, यही चीज बताने का वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसका आगे वाला फिर क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा है बच गया है। यहाँ जैसे उसका उद्देश्य जो है नया इतिहास रचना होता है, ना ही दूसरे की सहयोग की अपेक्षा है। मतलब वो क्या करता है, वो अपना उद्देश्य से नया इतिहास बनाने का प्रयास करता है, ना कि दूसरों की आशा करता है ना। और फिर क्या कर रहा है, इस प्रकार कर्मवीर दृढ़ निश्चय, कर्मठ और समयनिष्ठ, स्वाभिमानी और धैर्यवान होते हैं। मतलब ये इस तरह से उसके साथ वर्ड का प्रयोग किया गया, ये धैर्यवानी होते हैं, मतलब अपने समय के पक्के होते हैं, मतलब हर चीज में जो आपको आलस्य न बनाए, है ना, वो सारी चीज वो करते हैं जिसमें वो आलस्य का कोई गुंजाइश नहीं हो। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर आगे, है ना, यह आप आगे का प्रश्न सवाल नंबर 6। बोला पद्मा ललकारने पर भी अशोक, पद्मा के जो है ललकारने पर भी अशोक जो है युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, यानी उसको ललकारा गया फिर भी यो जो है युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, आपको बताना है, ठीक है। युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। यहाँ पे क्या होगा, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि स्त्रियों एवं निहत्थे के हाथ उठाना शास्त्र के मतलब शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के क्या है, विरुद्ध है, मतलब जो सब कोई अपने अपने धार्मिक होते हैं ना, तो उसे पता था कि अगर निहत्थे पर हम वस्त्र चलाएं, मतलब सॉरी शस्त्र चलाएं और क्या करें, अगर मान के लिए स्त्रियों पर शस्त्र चलाएं तो ये धार्मिक क्या है, विरुद्ध है। मतलब ये क्या है, थोड़ा सा उसे मतलब अपने अपने संकोच हो गया, ठीक है, तो वो काम वो करना नहीं चाहा। इस दिनों की रक्षा
इस दिनों की रक्षा वीरों और धर्म होता है ना। सम्राट अशोक आदि उस पर आक्रमण करते तो उनकी वीरता का लिखित हो जाता, मतलब उसका जो वीरता जो है वो समाप्त हो जाए कहीं ना कहीं, कि आपने स्त्रियों पर क्या किया, आक्रमण करे, और भारतीय आदर्श का अपमान होता। अगर इस तरह से काम होता तो ये भारत का जो है जो आदर्श है उसका क्या हो जाता, अपमान हो जाता। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिखने का प्रयास किए हैं, आप छोटा भी दे सकते हैं क्योंकि सिंपल सा उसे क्या ज्ञात था। अगर 2 लाइन में आंसर देने की बात कहा जाए तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि उसे ज्ञात था कि शस्त्रों में कि स्त्रियों और निहत्ते पर वार करना या शस्त्र चलाना ये क्या है, जो आपका जो ग्रंथ है या फिर धार्मिक है वो अनुमति नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने अपना मतलब जो ये हथियार है वो फेंक दिया, ना ही उसे चलाया। ठीक है, तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। बोला क्या, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ठीक, ईर्ष्या की जो बेटी है वो किसे और क्यों कहा गया, तो ईर्ष्या की बेटी किसको कहा गया, निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। बेटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति निंदक भी होते हैं। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति क्या होते हैं, निंदक भी होते हैं। और दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति अपने मित्रों तथा लोगों की नजर में गिर जाए। मतलब जो है इसीलिए नहीं करते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी नजर में गिर जाएगा। जो जो स्थान रिक्त होगा वह स्थान उसे मिल जाएगा। मतलब जो स्थान रिक्त जाएगा मतलब रिक्त होगा, वहां पे जो खालीपन होगी वहां पे क्या होगा, वो बात वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, इसी कारण वह दूसरों की निंदा करता है। निंदा करने का मेन मकसद यही है कि अगर वो दूसरा निंदा करता है कि अगर हम क्या कहते हैं, और एक्चुअली में बात यही है कि बड़े महापुरुष ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति निंदा करता है जिसके आपने सहायता की हो, है ना, किसी ने कहा है। और जैसे कोई ये भी कहते हैं कि अगर जो कोई निंदा करता है तो ये सोचिए वो किसी का भी अपना नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहला दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया, है ना। सचिवालय जो है यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर का जो दिन है ना, यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए कर्पूरी ठाकुर पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी शब्द में क्या दिखा है, ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये वर्ड देखा। अब जैसे देखा लिखा हुआ वाक्य को पढ़कर चौंक पड़े और उसने लिफ्ट का प्रयोग आम आदमी, है ना, प्रयोग कर, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए एक आदेश जारी किया। मतलब इसके लिए ये आदेश जारी किया कि ये जो लिफ्ट है आज से आम आदमी भी चढ़ सकता है। वहां पे सिर्फ ऑफिसर के लिए था, लेकिन ये लिफ्ट क्या कर दिया, आम आदमी के लिए भी चलना उन्होंने तय कर दिया और एक संदेश जारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सब कोई उस लिफ्ट में चढ़ना या आवाजाही करना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। ठीक है, तो खेमा जो है यहाँ पे एक कसारा का होटल था, वहां पे वो खेमा क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये जो कहानी लिखने का मेन मकसद था बाल मजदूरी था, है ना। वहां पे क्या थे, बाल मजदूरी। अब जो आपका खेमा थे उसका जो है ना 4 भाई बहन था, मतलब सॉरी 4 भाई था। उसका बाप इतने गरीब थे कि उसे बेच दिया था ताकि उसको भरण पोषण करने से मुक्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि गिराने जो है वो क्या कर रहे थे, सेठ के यहाँ काम कर रहे थे, कसारा के यहाँ काम कर रहे थे। धूप का महीना मतलब जून जुलाई का महीना था और वहां पे सड़कें बहुत गर्म रहती थी। वो क्या करते थे, चाय मतलब ये करने के लिए या तो बर्तन धोने के लिए या चाय पहुंचाने के लिए जब जाया करते थे तो उसे क्या करते, खाली पैर जाया करते थे। जब धूप ज्यादा होगी खाली पैर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जलता था। और जब चप्पल नहीं था तो उसे ठंडक पहुंचाने के लिए बार बार पानी डालते थे। ठीक है, अब यही चीज कहता है कि खेमा अपने पैरों पर पानी इसीलिए डालता था क्योंकि नंगे पांव लोगों को चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने जाना पड़ता था और तेज धूप के कारण जब वह सड़क से गुजरता था तब उसके पैर जलने लगते थे। इसलिए चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा उस चाय पहुंचाकर लौटते ही उसके पैर जलने लगते थे। इसलिए चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा
झूठे गिलास धोने के पहले अपने पैर पर पानी गिरा लेता था ताकि जलन महसूस ना हो, है ना, जो जलन महसूस हो रहा था ताकि वो ना हो, इसीलिए वो क्या करते थे, बार बार पैर को धोने लगते थे, ठीक है, ताकि उसका जलन महसूस ना हो। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा लास्ट सवाल ये आपका, है ना, आज का ये क्या है, लास्ट सवाल है, ठीक है। बताइएगा जरूर कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या कहता है, हुंडरू का झरना कैसे बना, हुंडरू का जो झरना है वो कैसे बना, ठीक है। ये बड़ा मस्त रोचक कहानी है, ये क्या है, एक वृत्तांत है। चलिए समझते हैं कैसे बना। नदी जहां पहाड़ से पार पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वही पानी कई धाराओं में हो जाती है, और जब सभी धाराएं एक होकर बाहर से नीचे गिरती है, जब सभी धाराएं एक होकर बाहर से नीचे गिरती है, तो एक विचित्र दृश्य दिखता है, ठीक है। विचित्र क्या, सांप की तरह दिखता है, थोड़ा सा तिरछा होके। उसके बाद यहाँ पे 243 फुट की ऊंचाई से पानी गिरने के कारण इस झरना का निर्माण हुआ, जिसका उजला पानी ऐसे प्रतीत होता है मानो भंवर में, है ना, जैसे मानो भंवर में, ठीक है, जैसे निर्माण, जैसे उजला पानी ऐसे प्रतीत होता है मानो भंवर में पीस कर सफेद पत्थर के पूर्ण, है ना, मतलब जो चूर्ण होना चाहिए, है ना, यहाँ पे चूर्ण होगा, चूर्ण गिर रहे हैं, अथवा रुई के जो फाहे हैं बन रहे हैं। अगर रुई आपको बार बार मारिएगा तो वहां पे क्या है, सफेद सफेद चूर्ण क्या होता है, उठने का प्रयास करते हैं, इस तरह से प्रतीत होता है। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। आप बताइएगा इसमें से आपको मतलब कौन सा क्वेश्चन आता था, कौन सा नहीं आता था, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।